हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी एग्ज़ाम की। आज हम पढ़ने वाले हैं जैन धर्म, जैनिज़्म। इसके बारे में जानेंगे और इसके बारे में क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ। तो भगवान महावीर का जन्म किस स्थल पर हुआ ये पूछ रहा है प्रश्न में। तो इसका आंसर हो जाएगा वैशाली। ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा, वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए और इनके महावीर स्वामी के बारे में पहले जान लेते हैं। इनके बारे में महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। उनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। इनका जन्म जो हुआ था कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था और 540 ईसा पूर्व में वही 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछ लेता है परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, इसका आंसर बताइए। भगवान महावीर का मूल नाम क्या था। तो भगवान महावीर का मूल नाम क्या था। इनका मूल नाम आनंद था, सिद्धार्थ था या सरिपुत्र था या वर्धमान था। तो इनका जो नाम था मूल नाम वो वर्धमान था। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये सारे ही बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि ये सारे वो प्रश्न हैं जो परीक्षा में बार बार आते रहते हैं और आगे भी परीक्षा में आने की संभावना रहती है इनकी। भगवान महावीर का मूल नाम वर्धमान था। महावीर का जन्म प्राचीन वज्जी गणतंत्र की राजधानी वैशाली के निकट कुंडलग्राम के ज्ञात्रक कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता का नाम तिरसिला था। ये प्रश्न अच्छा है। जो ऋषि राजकुमारी थी इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। ये पूछ लेता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ए ऑप्शन है अपरिहार्य, बी है श्वेतांबर, डी बसादित, सी है तीर्थ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा बसादिस। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। महावीर तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। अंतिम तीर्थंकर का कौन सा नंबर था ये पूछ रहा है। 22वां, 26वां, 20वां या 24वां। तो इसका सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा 24वां। जो अंतिम तीर्थंकर थे वो 24वें थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या था। फिर वही प्रश्न पूछ रहा है, बार बार रिपीटेड प्रश्न है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हर तरीके से प्रश्न पूछ लेता है। तो गोमतेश्वर थे, पारसनाथ थे, ऋषभ थे या महावीर थे। इसका ठीक आंसर हो जाएगा महावीर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वह डैश जैन तीर्थंकर बना। ये पूछा है। राजा अश्वसेन का पुत्र जो थे पार्श्वनाथ, उनका नंबर कौन सा था। तो इसका ऑप्शन हो जाए 23वां है, 24वां है, प्रथम थे या द्वितीय थे। तो ये जो है 23वें थे। 23वें पार्श्वनाथ थे और ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। और 24वें जो थे वो महावीर प्रसाद थे, महावीर स्वामी। 24वें महावीर स्वामी थे और 23वां पार्श्वनाथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। त्रिरत्न की अवधारणा से संबंधित है। त्रिरत्न की अवधारणा से संबंधित है। तो त्रिरत्न किस में है ये पूछ रहा है उसमें ऑप्शन में। सिख धर्म में, जैन धर्म में या पारसी धर्म में या बौद्ध धर्म में। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता दूं, त्रिरत्न की अवधारणा है वो जैन धर्म में भी है, जैन धर्म में भी दे रखी है और बौद्ध धर्म में दे रखी है। दोनों में 3-3 रत्न दे रखे हैं।
जैसे इसके बारे में आपको दिखा दूँ मैं। जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न जो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक आचरण है। बौद्ध धर्म के अनुसार त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है? तो इस्लाम धर्म की जो पुस्तक है, पवित्र पुस्तक, वो कुरान है, ये बात ठीक है। और सिख धर्म की जो है गुरु ग्रंथ साहिब है, ये भी बात ठीक है। और ईसाई धर्म की बाइबल है, ये बात भी ठीक है। तो इसमें जो कौन सा गलत हो जाएगा? ये। तो इसलिए इसका आंसर ये ठीक है, सी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। जो जैन धर्म की, ये इसमें दे रखा है, जैन साहित्य का प्राचीनतम भाग आगमन कहलाता है। जैन रचनाकारों के पुराण काव्य, चरित्र काव्य तथा काव्य, रास काव्य आदि ग्रंथों की रचनाएं की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 67 शब्द श्वेतांबर किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो किस धर्म से जुड़ा हुआ है, इस प्रश्न का आंसर बताना है। सिख धर्म से, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, यहूदी धर्म से। आरपीएफ कांस्टेबल में प्रश्न पूछा गया था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा जैन धर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अब हम जो पढ़ने वाले हैं, बौद्ध धर्म पढ़ने वाले हैं। बौद्ध धर्म से कोई सा भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है इसमें पूछा नहीं जाता है एक न एक प्रश्न, तो इसलिए हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया? यानी कि गौतम बुद्ध ने जो ज्ञान की प्राप्ति की, किस जगह पर की? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बोध गया, ऑप्शन नंबर सी। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और सारनाथ में इन्होंने पहला अपना उपदेश दिया था। इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। अब ये पूछ लेता है इनका जन्म कहाँ पे हुआ, तो जन्म हुआ था लुम्बिनी में। इन्हें 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा की रात निरंजना फाल्गु नदी, ये पूछ लेता किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे, पीपल वृक्ष के नीचे, बोध गया में। तो ये उसका आंसर हो जाएगा, बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इन्होंने अपना पहला उपदेश ऋषिपत्तनम सारनाथ में दिया। ये मैंने आपको बताया था अभी, पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। धर्म चक्र परिवर्तन किसको कहते हैं? जहाँ पर इनके ज्ञान प्राप्त करने को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। सुत्त पिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? यह बुद्ध का जीवन चरित्र है? सुत्त पिटक नहीं, ये बात तो गलत है। यह मगध के शासक और बुद्ध के बीच की बातचीत से संबंधित है? सुत्त पिटक, हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यह मगध के शासक और बुद्ध के बीच की बातचीत से संबंधित है। यह श्रीलंका में लिखा गया बौद्ध ग्रंथ है? नहीं, ये बात भी गलत है। उन लोगों के लिए बनाए गए नियमों और विनियमों के बारे में है जिन्होंने बौद्ध मठ व्यवस्था को अंगीकार किया? ये भी गलत है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? हीनयान और महायान हिंदू धर्म के हैं, जैन धर्म के हैं, या बौद्ध धर्म के हैं, या सिख धर्म के हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक आंसर होगा। वही प्रश्न भी आया हुआ है एनटीपीसी में। सारे प्रश्न वो हैं जो सिलेक्टेड हैं, जो आते ही रहते हैं बार बार किसी न किसी एग्ज़ाम में। सिंह चतुर्भुज स्तंभ कहाँ स्थित है? तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सिंह चतुर्भुज स्तंभ कहाँ स्थित है? सारनाथ में है, धौली में है, नागार्जुन में है, या बराबर हिल्स में? तो इसका आंसर बताइए आप कहाँ पर है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सारनाथ, ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा इसका। सिंह चतुर्भुज स्तंभ कहाँ स्थित है? सारनाथ में। बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है, हीनयान से, या महायान से, या सिख धर्म से? बोधिसत्व की अवधारणा जो संबंधित है
वो महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विनय और सुत्त पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन हैं? गौतम बुद्ध के, ऋषभदेव के, महावीर जैन के या गुरु गोविंद सिंह के? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए ठीक है, गौतम बुद्ध से संबंधित है विनय और सुत्त पिटक। विनय और सुत्त पिटक किससे संबंधित है? गौतम बुद्ध से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, गौतम बुद्ध के निम्नलिखित में उद्देश्यों में से किसे अग्नि उपदेश फायर शेरमन के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? धम्मचक्र पकवंत सुत्त को, आदित्य पर्याय सुत्त को, ब्रह्मजल सुत्त को, अनाथ लक्षण सुत्त को? तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? प्राचीन बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? विष्णु पुराण, रघुवंशम, ऋतुसंहार, अभिधर्म कोश? तो इसका जो ऑप्शन बी वाला ठीक है, रघुवंशम। निम्नलिखित में कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? प्राचीन बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? रघुवंशम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जातक कथाएं से संबंधित हैं? सिख धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, जैन धर्म से? जातक कथाएं किससे संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से। यह आपके प्रश्न है जो आपको याद होने चाहिए, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, बुद्धचरित नामक महाकाव्य किसने लिखा था? बुद्धचरित किसने लिखा? बुद्धचरित किसने लिखा? गौतम बुद्ध ने, नागार्जुन ने, हेमचंद्र ने, अश्वघोष ने? बुद्धचरित किसने लिखा? बुद्धचरित की रचना किसने की? इसका कहने का मतलब यह है ऑप्शन का, तो गौतम बुद्ध ने की थी, नागार्जुन ने की थी, हेमचंद्र ने की थी या अश्वघोष ने की थी? तो अश्वघोष ने की थी इसकी रचना। ऑप्शन नंबर डी ठीक है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे दूं। इस महाकाव्य में गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णित है। गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णित है। बुद्ध चरित्र में 28 सर्ग हैं। ये पूछ लेता है प्रश्न, कितने सर्ग हैं? जिसमें 14 सर्गों तक बुद्ध के जन्म से बुद्धत्व प्राप्ति का वर्णन है। अश्वघोष की अन्य रचनाएं ये सौंदरान काव्यम, और यह गणेशत्रोगाथा, और यह सारीपुत्र प्रकरण आदि। नागार्जुन को शून्यवाद माध्यमिक मत के प्रख्यात बहुत आचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है? बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, ग्वालियर? ये प्रश्न तो ऑप्शन से ही अलग दिख रहा है, क्योंकि इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी ग्वालियर ये अलग है इसमें, क्योंकि बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, सारनाथ में पहला उपदेश दिया गौतम बुद्ध ने। इसके बारे में देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ? मैं अभी आपको बता रहा था ऊपर, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ? अयोध्या में, लुम्बिनी में, वैशाली में, मगध में? तो इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा, लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिनमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। त्रिपिटक में, विनय पिटक में, सुत्त पिटक में, अभिधम्म पिटक में? इस प्रश्न का आंसर बताइए। इसका जो आंसर हो जाएगा विनय पिटक। ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा इसका। स्तूप क्यों बनाए गए थे? स्तूप क्यों बनाए गए थे? इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा, पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। पवित्र स्मृति चित्र रखने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर ए वाला ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश का जन्म 560 ईसा पूर्व में हुआ था और 480 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पे जो है गलत लिखा हुआ है।
इसका जो आंसर होगा गौतम बुद्ध होगा। लेकिन इसमें यहाँ पे इधर रखा है गौतम बुद्ध का जन्म 560 नहीं होगा, यहाँ पे ये होगा 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और 480 इस 480 की जगह पे होगा 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया? तो इसका ऑप्शन नंबर साल का वृक्ष, अशोक वृक्ष, आम का वृक्ष या पीपल का वृक्ष। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए ठीक है, साल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। उनकी माता जी का नाम क्या था? माया देवी। माया देवी ने गौतम बुद्ध को कहाँ जन्म दिया? साल के वृक्ष के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। बौद्ध धर्म की नींव डैश डैश महान सच्चाइयों एवं डैश डैश अंगीय पथ पर आधारित थी। तो ये जो था इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। बुद्ध धर्म की नींव 4 महान सच्चाइयों एवं 8 अंगीय पथ पर आधारित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में नहीं है? कौन सा नहीं है? संसार दुखों का घर है, ये तो है। दुख का कारण इच्छा है, ये भी है। यह एक फोल्ड पथ के पालन से किया जा सकता है, ये भी है। लेकिन सी वाला ऑप्शन, यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता है तो दुखों से निवारण हो सकता है, ये गलत है। ये गलत है कि ये नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक कौन से धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर डी ठीक है इसका। त्रिपिटक देशों का सबसे पहला संग्रह है। त्रिपिटक कौन से धर्म का? जैन धर्म का, हिंदू धर्म का, आर्य धर्म का या बौद्ध धर्म का? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म का उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है। इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया? ये इसका कहने का मतलब वही है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? प्रवचन का मतलब ही उपदेश होता है। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया? ये फिर रिपीट प्रश्न है। कहाँ दिया? सारनाथ में। इससे जो है ना आपका जो है रिवीजन हो जाएगा। अच्छा, एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करती है रिवीजन करने से। जब हम प्रश्न करवा होते हैं कोई सा भी, तो आसानी से जो है याद आ जाता है और आसानी से हो भी जाता है। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? प्रश्न है बोध गया में, अमरनाथ में, लुम्बिनी में, कुशीनगर में। तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएगा। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, तो इसका ऑप्शन बचा ए, बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। मैं आपको बता भी चुका हूँ पहले। प्रश्न है बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा? दांग झांगसू, जुआनजांग, डांग फांगसू, कोई बिपिंग। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा, जुआनजांग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ठीक, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बिहार। ऑप्शन नंबर बी ठीक है इसका। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जन साधारण की भाषा का प्रयोग किया, यानी कि ये पूछ रहा है गौतम बुद्ध की उपदेशों में जो भाषा प्रयोग की गई है वो भाषा कौन सी है? मगधी है, संस्कृत है, प्राकृत है या पाली है? तो जो गौतम बुद्ध के उपदेशों में जो भाषा प्रयोग की गई है वो जो है पाली है। ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। जातक कथाओं में डैडस के जन्म और उनके पूर्व जीवन
का वर्णन मिलता है। तो जातक कथाओं में किन का वर्णन मिलता है? गौतम बुद्ध का, गौतम बुद्ध के जन्म का और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है जातक कथाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी, 6ठी शताब्दी, 4ठी शताब्दी या 7वीं शताब्दी धार्मिक अशांति देखी गई थी। तो कौन सी शताब्दी में? 6ठी शताब्दी में। ऑप्शन नंबर सी ठीक है इसका, शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? गौतम बुद्ध की जो माता जी का नाम था वो माया था, त्रिशला था, कौशल्या था या कनिका था? तो इनकी माता का नाम माया था। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए अब, बौद्ध धर्म में दिए गए आचार के नियम डैडस और पंचशील सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। तो इसका वैसे तो आंसर ही होना चाहिए अष्टांगिक मार्ग, ऑप्शन नंबर सी, लेकिन इसमें आयोग ने इसका आंसर लगाया नहीं था, ये इस पर डैश लगा दिया था, लेकिन इसमें दे रखा है बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं। यानी किस धर्म में? मौर्य धर्म में, बौद्ध धर्म में, मुगल धर्म में, हिंदू धर्म में? इसका आंसर होगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? दांत का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दांत का मंदिर कहाँ पर स्थित है? मलेशिया में है, श्रीलंका में, चीन में, नेपाल में? तो उसका जो आंसर है दांत का मंदिर कहाँ पर है? श्रीलंका में। ये ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, लिख लीजिए अगर हो सके तो। बोरोबुडुर बुद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? बोरोबुडुर बुद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? नेपाल में, श्रीलंका में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में? तो इसका जो बोरोबुडुर बुद्ध मंदिर स्थित है वो इंडोनेशिया में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था उस स्मारक का नाम बताएं जहाँ जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। तो इसका जो आंसर बताइए क्या होगा? धमेक स्तूप, सारनाथ, सांची स्तूप, सांची? तो देख लो ऑप्शन में भी वही दे रखा है सारनाथ, जहाँ पे उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था वहाँ पर ही उनका जो है वो बना दिया गया था स्मारक का नाम क्या था? धमेक स्तूप। ये ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप कमेंट में। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की भिक्षाओं का संग्रह है? निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की भिक्षाओं का संग्रह है? इसका आंसर बताइए आप कमेंट में, इसका आंसर क्या होगा? ठीक है फ्रेंड्स, आज इतने क्वेश्चन किए, काफ़ी क्वेश्चन कम समय में काफ़ी क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं हम। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। इससे क्या होगा, जब भी मैं वीडियो डालूंगा, रोज़ एक वीडियो डालता हूँ मैं प्रैक्टिस सेट की, जीके की प्रैक्टिस सेट। इसमें जो है कई टॉपिक क्लियर कर लिए हमने, भारत के आसपास के देशों की राजधानियाँ और बुद्ध धर्म भी आज पढ़ लिया हमने, जैन धर्म भी पढ़ लिया और सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता पढ़ ली। ये सारे वो टॉपिक हैं जो हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और सारे वो क्वेश्चन हैं जो कि हर बार रिपीटेड क्वेश्चन आते ही रहते हैं एग्ज़ाम में। तो इनको पढ़ लीजिए, ध्यान से इनका रिवीजन कर लीजिए। थैंक यू।